हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आज हम अपने पुराने उस पर फिर आते हैं। अभी तक क्या होता है, पीसीएस का एग्ज़ाम था जिसकी वजह से हम लगातार क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो डाल रहे थे। ठीक है, अब हमने टॉपिक वाइज शुरू करते फिर से स्टार्ट करते हैं। हिमालय रीजन मेरा हो गया था और उससे रिलेटेड मैंने कल क्वेश्चंस भी डाल दिए थे। ठीक, आज शुरू करते हैं भारत का विशाल मैदान। ठीक, भारत के विशाल मैदान की जिक्र करते हैं, समझते हैं इसके बारे में, फिर इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन हम डालेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इसकी पहचान क्या है? तो बेटा, ये जो निर्माण इसका हुआ है वो उत्तरी जो मैदान हुआ है, मतलब कि हमारा जो भारत ये ऐसे है, ये ऐसे भारत है, तो ये वाला जो मैदान है इसका निर्माण जो है वो कैसे, वो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लगाए गए जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। ये मैदान पूर्व से पश्चिम लगभग 3200 किलोमीटर लंबाई है। मतलब इसकी अगर बात की जाए इन मैदानों की जो लंबाई है, ये भारत का मैप जो है, मैदानों की जो लंबाई है ऐसे, ये मैदान जो ऐसे, ये लंबाई मैदानों की, ये मैदानों जो लंबाई है ये बेटा 3200 किलोमीटर है। ठीक, उनकी चौड़ाई जो होती है 150 से 300 किलोमीटर होती है। यहाँ 150, यहाँ 300 किलोमीटर, यहाँ 150 किलोमीटर चौड़ाई, 150 किलोमीटर, ये 300 किलोमीटर इनकी चौड़ाई होती है। ठीक, और साथ ही साथ बताया गया है कि जलोढ़ जमा की अधिकतम गहराई, जो जलोढ़ जमा होती गई, जमा होती गई, मतलब ऐसे इकट्ठा होती गई, जमा होती गई, तो लगभग 1 से 2000 मीटर है। 1 से 2000 मीटर है, मतलब कि 1 से 2 किलोमीटर मोटाई है इसकी। ठीक, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, कहा जाता है उत्तर से दक्षिण तक इन्हें 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदानों को आगे खादर या बांगर के नाम से भी जानते हैं, विभाजित भी किया गया है। ठीक, ये देखो भारत का विशाल मैदान दिखाया गया है, ये भारत का विशाल मैदान है। ठीक है, भारत का विशाल मैदान है। ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान। तो मैदान क्षेत्र जो है ये पूरा जितना ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक, तो भारत का मैदानी क्षेत्र 3 भागों में विभाजित है, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक, अब बात करते हैं भाबर के दक्षिण में लगभग 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ तराई बेल्ट है। भाबर बोले तो भाबर जो है हिमालय को जो 3 श्रेणियाँ थी उसके जो नीचे वाला भाग, ये वाला शिवालिक है, ये भाबर क्षेत्र था। ये जो सबसे नीचे शिवालिक वाला क्षेत्र था इसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है इसे बोला जाता है तराई रीजन। ठीक, यही चीज़ तो बताई गई है। ठीक, तराई बेल्ट है जहाँ अधिकांश धाराएं और नदियाँ बिना किसी उचित सीमांकित चैनल के फिर से निकलती हैं, जिसे तराई के रूप में जानी जाती हैं और दलदली स्थिति बनाती हैं। ठीक, इसमें प्राकृतिक वनस्पति का शानदार विकास है और इसमें विविध प्रकार की वन जीवन पाए जाते हैं, अर्थात जैव विविधता की मात्रा यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा मैदान की संरचनात्मक विभाजन भी है। अब मैदान का जो संरचनात्मक विभाजन देखा जाए तो संरचनात्मक विशेषता एवं ढाल के आधार पर इस क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जा सकता है, भाबर, तराई क्षेत्र, बांगर व खादर। ठीक, एक एक चीज़ों को हम पढ़ते चलते हैं। तो भाबर के बारे में क्या बताया गया है, यह शिवालिक की तलहटी वाला, शिवालिक के नीचे वाला भाग सिंधु से तीस्ता तक उल्लेखनीय शुरुआत के साथ पाया जाता है। यह एक झरझरा और कंकड़ वाला मैदान है जो हिमालय से निकलने नदियों द्वारा लाए गए दोनों ओर कंकड़ के जमाव से बनती है, जिसे शिवालिक के जलोढ़ पंख के रूप में जानते हैं। ठीक, इसको किस रूप में जानते हैं? जलोढ़ पंख के रूप में जानते हैं। तो शिवालिक के नीचे वाला भाग है जहाँ कंकड़ पत्थर खूब सारे इकट्ठा रहते हैं। ठीक, इकट्ठा है, उसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। फिर आ जाता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र भाबर के जस्ट दक्षिण में है, मतलब उसके नीचे। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाया जाने वाला क्षेत्र ये है, यहाँ महीन रेत और मिट्टी से बना होता है। भाबर क्षेत्र गायब होने वाली नदियाँ तराई क्षेत्र में खुल जाती हैं, मतलब फिर से दिखाई देती हैं, और यह घने जंगल में आच्छादित होती हैं। लेकिन अब वनों की कटाई के बाद क्षेत्र में कृषि भूमि बदली जा रही है। ठीक, वहाँ जंगलों को काट के वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बनाई जा रही है, कृषि के लिए बनाई जा रही है। ठीक, इसके बाद आता है थर्ड पार्ट बांगर। तो यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, यह खादर से भी ऊंचा है, और बांगर क्षेत्र का विस्तार 2 नदियों के बीच क्षेत्र से मिलता है, उदाहरण के लिए गंगा, यमुना, दोआब और सतलज के मैदान। ठीक, मतलब यहाँ क्या होता है, नदियों में जब बाढ़ का पानी आ जाता है खूब सारा इकट्ठा हो जाता है, बांगर वाली बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मान लो 2005 में खूब बारिश हुई, खूब ज़्यादा बारिश 2005 में हुई, और जल स्तर जो है 250 मीटर हो गया। उसके बाद 5 साल 6 साल 250 सेंटीमीटर बारिश नहीं हुई, 200, 220, 180,
जो 30-40 मीटर एरिया जो था वहाँ 5-7 साल पानी ही नहीं गया, मतलब एक बार गया उसका 5-7 साल नहीं गया, जिसकी वजह से वहाँ की जो मिट्टी पुरानी हो गई। और इसी मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहा जाता है, जहाँ पे हर 5 साल 7 साल में पानी पहुँचता है तब नई मिट्टी जाती है। तो बांगर क्षेत्र मतलब कि हर 5-7 सालों में नई मिट्टी आना, मतलब एक बार आ गए दोबारा कहो 2-3-4 साल 5 साल आए ही ना। तो 2-3-4 साल 5 साल जो मिट्टी वहाँ की कैसी हो जाती है, वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और वहाँ की मिट्टी कंकड़ नुमा हो जाती है, पत्थर नुमा हो जाती है, उसी को बांगर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगला बेटा आपका पार्ट आ जाता है खादर क्षेत्र। खादर या नई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण द्वारा बनाया जाता है, बल्कि नीची भूमि है या हर साल बाढ़ का पानी पहुँचने के कारण उपजाऊ भी रहती है। खादर क्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आ जाते हैं। ठीक, तो खादर वही चीज़ है, नदियों का बाढ़ का पानी, नदियों का जब जलस्तर बढ़ता है, और नदियों का जब जलस्तर बढ़ता है, मान लो 150 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर बारिश हर साल होती है। ठीक, और मैदानी क्षेत्र में हर साल 150-200 सेंटीमीटर जब पानी पहुंच रहा है, तो नदियों का पानी आ रहा है हर साल, तो जिसके वजह से वहाँ हर साल नई मिट्टी भी आ रही है, और जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो खादर क्षेत्र से प्रभावित सबसे ज़्यादा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आते हैं, इसलिए यहाँ पे अनाज उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। ठीक, उसके अलावा पश्चिमी घाट, अब देखो मैंने उत्तर भारत का विशाल मैदान बात बता दी। अब पश्चिमी घाट का तटीय मैदान, पश्चिमी घाट का तटीय मैदान जो है, तो पश्चिमी घाट का तटीय मैदान सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, मतलब ये लेके ये सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक, ये यहाँ तक फैला हुआ है पश्चिमी तटीय मैदान। इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। गुजरात का मैदान जो होता है, गुजरात का तटीय क्षेत्र, जो गुजरात का तटीय क्षेत्र है ये गुजरात का मैदान है। ठीक, कोंकण का मैदान दमन और गोवा, यहाँ से लेकर ये वाला क्षेत्र, ये दमन से लेकर गोवा तक के भाग को क्या बोल रहा था, कोंकण का मैदान। कन्नड़ का मैदान गोवा से लेकर मैंगलोर, गोवा से लेकर मैंगलोर तक, ये कन्नड़ का मैदान। ठीक, और मालाबार से लेकर कन्याकुमारी तक, ये वाला जो क्षेत्र है ये मालाबार का मैदान। तो देखो, ये पहला मैदान ये, दूसरा मैदान ये, तीसरा मैदान ये और चौथा मैदान ये, 4 मैदान हैं। ठीक है, तो गुजरात का जो तटीय क्षेत्र, गुजरात का मैदान, दमन से लेकर गोवा के बीच के मैदान को कोंकण का मैदान कहते हैं, और कन्नड़ मैदान को गोवा से लेकर मैंगलोर तक कन्नड़ का मैदान कहते हैं, और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक के भाग को मालाबार का मैदान कहते हैं। ठीक, ये पश्चिमी घाट के मैदान हैं। वास्तव में ये जलमग्न तटीय मैदान है, यहाँ संकीर्ण क्षेत्र और डूबे के कारण बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, तो ज़्यादातर यहाँ पे का बिजनेस होता है, बंदरगाह पोर्ट बने हुए हैं। ठीक, जैसे कांडला बंदरगाह, माझगांव बंदरगाह, जेएलएन बंदरगाह, नहावा शोवा मारम गोवा, मैंगलोर, कोचीन आदि पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ये नेचुरल पोर्ट हैं, नेचुरल बंदरगाह है ना, इनको आदमियों ने नहीं बनाए, पहले से ही बने हुए हैं। ठीक, तो ज़्यादातर ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, ये बेटा ये सारे पश्चिमी तटीय मैदान में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर में गुजरात तट से लेकर दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तट मैदान निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखो, मैं गुजरात से कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र में कोंकण तट, कर्नाटक और केरल में गोवा तट और मालाबार तट क्रमशः है, मैंने पहले ऊपर ही बता दिया। पश्चिमी तटीय मैदान सकरे होते हैं, उत्तर तथा दक्षिण को चौड़े होते जाते हैं, मतलब ऊपर सकरे फिर नीचे नीचे धीरे जाते हैं तो चौड़े होते जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने नदियाँ कोई डेल्टा नहीं बनाती हैं, मतलब कि इस तट मैदान में कोई नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, सब क्या बनाती हैं, सब बनाती हैं एस्चुअरी। मतलब कि यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं ये सारी नदियाँ बनाती हैं ज्वारनद मुख। ठीक, इंग्लिश में से बोलते हैं एस्चुअरी, ESTUARY। जितनी नदियाँ पश्चिमी तटीय मैदान में बहती हैं वो कोई डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो सारी क्या बनाती हैं, एस्चुअरी बनाती हैं। ठीक, मालाबार तट पर कायल के रूप में कुछ विशिष्ट विशेषताएं मिलती हैं, जिनका उपयोग मछली पकड़ने, अंतर्देश नेविगेशन, पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का कारण भी किया जाता है। ठीक, मालाबार तट, हर साल प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लम कल्ली नौका दौड़ केरल के पुन्नमदा कयाल में होती है। कयाल मतलब बेटा जानते हो क्या होता है, कयाल मतलब होता है झील। ठीक, कयाल मतलब झील होता है। ठीक है, तो नेहरू ट्रॉफी, हर साल नेहरू ट्रॉफी अगर नौका दौड़ पूछे कहाँ हो रही तो केरल में होती है और पुन्नमदा कयाल में होती है। ठीक है,
नेक्स्ट पूर्वी तटीय मैदान की बात की जाए तो पूर्वी तटीय मैदान बेटा बहुत ज़्यादा कटा छटा हुआ है। ये स्टेप बाय स्टेप नहीं ना, काफ़ी ज़्यादा कटा छटा है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ जो है बड़ी बड़ी नदियाँ आती हैं जो मैदान को काफ़ी ज़्यादा तोड़ नुकसान पहुँचाई हैं। ठीक है, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पूर्वी तटीय मैदान की बात की जाए तो पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और समुद्र तट के बीच सुवर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा बनता है इसी की वजह से यहाँ पे चौड़ाई इसकी ज़्यादा है। पूर्वी तटीय मैदान में कोलेरू झील है जो गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, चिल्का झील और पुलिकट झील लैगून का सबसे बड़ा उदाहरण है। चिल्का झील और पुलिकट झील लैगून का सबसे बड़ा उदाहरण है, इस क्षेत्र में भी पाया जाता है। उड़ीसा के मैदान को उत्कल का मैदान कहा जाता है। गोदावरी और महानदी के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट के रूप में जाना जाता है, जबकि तमिलनाडु के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यह मैदान 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक, कैसे? कोरोमंडल तट। इस तट का नाम प्राचीन राजवंश चोल के नाम पर रखा गया, जिसे तमिलनाडु पर शासन किया था। चोल वंश किस पे शासन का? तमिलनाडु पे, उन्हीं के उनसे इसका नाम कोरोमंडल रखा गया। यह एक विस्तृत तटीय क्षेत्र है जो पूर्वी तमिलनाडु में 8800 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है, तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र को। ठीक, और उत्कल मैदानों को बंगाल की खाड़ी, कावेरी डेल्टा, पूर्वी घाटों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। यह एक सीधी तटरेखा जिसमें कई मंदिर हैं, इसलिए मंदिरों की भूमि भी इसे कहा जाता है। मंदिरों की भूमि भी इसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया कई बार। समुद्र तट पर घने जंगल नहीं है और मिट्टी दलदली है। ठीक, नारियल के ताड़ के पेड़ समुद्र के तट किनारे खड़े होते हैं। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक कृषि पर निर्भर रहती है। यहाँ गन्ना, फलियाँ, चावल, मूंगफली और कपास की फसलें उगाई जाती हैं, जो किसानों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। ठीक, इसके अलावा इस क्षेत्र में कई बड़े पैमाने पर उद्योग और रसायन उर्वरक, ऑटोमोबाइल, एम्पलीफायरों का निर्माण करते हैं। समुद्र तट के समानांतर चल रहा है, क्योंकि जो विदेशों से सामान जाता है आता है वो किसी पोर्ट के माध्यम से जाता है ना, जहाज, अब शिप के माध्यम से जाता है। ठीक, अभी देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो झील दिखा है, कन्याकुमारी तट। यह भारत का समुद्र तट के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। कृष्णा डेल्टा या विजयवाड़ा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। गोदावरी डेल्टा, इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। इसकी भूवैज्ञानिक संरचना महंदी नदी के समान है। फिर महानदी मतलब महानदी। ठीक, महानदी डेल्टा या पूर्वी तटरेखा में स्थित है। इसमें उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी शामिल है। तटीय आंध्र मैदान, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कृष्णा और गोदावरी नदियों के गाद जमा होने के कारण क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक, तो पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और भारत का विशाल मैदान, ये तीनों पार्ट आपके इसमें कंप्लीट हो गया। मैं बहुत शॉर्ट और बहुत फैक्ट पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। देखा जाए तो मैदान का प्रादेशिक स्तर पर भी विभाजन है। ठीक, उसको जो हमें उचित लगेगा तो मैं करा दूंगा कल के वीडियो में, अदरवाइज मैं क्वेश्चन डाल दूंगा अगर हमें सही लगेगा तो। ठीक, जैसे राजस्थान का मैदान, उत्तर प्रदेश का, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, इस तरह का भी प्रादेशिक विभाजन है उसका। तो प्रादेशिक विभाजन हमको देखेंगे, अगर अच्छे पॉइंट्स हैं, बढ़िया हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है तो मैं करा दूंगा, अदरवाइज मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। ओके, तो बेटा जैसे भी वीडियो लगी हो हम लोगों को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जीके जीएस को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।